जो भूकंप की जो सिचुएशन था उसको थोड़ा आप और बेटर कर सकते हो कि कोई भी संकट आता है तो सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारी में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है और एसडीएम उसका महत्वपूर्ण पार्ट होता है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर आप कैसे रिएक्ट करोगे वो क्वेश्चन होता है। उसमें ये होता है कि भी सबसे पहले ये देखना है भी क्या हुआ है, तो आपको तुरंत ये असेस करना है भी क्या सिचुएशन है, और आप अपनी एजेंसीज को, जैसे मान लो आपने जैसे सही बोला कि एसडीआरएफ को इन्वॉल्व करूंगी फटाफट, तो ताकि जो दबे हुए लोग हैं उनको निकाला जा सके, हॉस्पिटल को एक्टिवेट करेंगे ताकि एम्बुलेंस से जो घायल हुए उनको जा सके। मेरे खुद के जो मेरे अंदर स्टाफ होता है, पटवारी हैं, दूसरे जो लोग हैं उनको एक्टिव करूँगा, पुलिस अधिकारी को, डीवाइस काउंटर पार्ट को फ़ोन करूँगा, मेरे कलेक्टर को फ़ोन करके मैं कहूँगा भी मैं एक्टिव हो गई हूँ, ये बात आ गई है। इस तरीके से एक मल्टीफेरियस चीज़ें होती है। फर्स्ट स्टेज तो ये होता है कि लोगों को, दबे हुए लोगों को निकाला जाए, जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुँचाए, हॉस्पिटल की व्यवस्था है। उसके बाद जो लोग बेघर होते हैं उनको शेल्टर प्लेसेस है, उसके बाद उनको रिहेबिलिटेशन है। ये 3-4 चरण होते हैं, तो क्वेश्चन को थोड़ा और बढ़ाया जा सकता है यूं करके। थॉट्स जो हैं उनको ही कैच नहीं कर पाते आप। तो क्या होता है कि हमारी जो स्पीच है, थॉट उसका कैरियर है, उस पर बैठ के चलते हैं। तो जितनी स्पीड उसकी बढ़ाओगे उतनी मतलब निश्चित रूप से दोनों के बीच में सिंक्रोनाइज नहीं कर पाओगे, जस्टिस नहीं हो पाएगा और गड़बड़ हो जाएगा। नॉलेज आते मतलब सब चीजें आते हुए भी आप यू आर अ लूजर। अगर सब आता है बढ़िया कर रहे हो, बट यू आर, बिकॉज मेरी समझ में नहीं है। कम्युनिकेट मीन्स व्हाट, मैं जो कहना चाहता हूं वो आपकी समझ में आना चाहिए। ये कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। तो एजुकेशन सेक्रेटरी वाले पे है ना, थोड़ा सा और सोच सकते हो कि क्या मैं एजुकेशन में, एक तो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। क्योंकि सर अभी लिटरेसी है, मुझे लगता है कि अभी तक जो फोकस था वो क्वांटिटी पे था, लिटरेसी रेट पे था। लेकिन अगर रियल एजुकेशन, जिससे वैल्यू रिडन एजुकेशन, जिससे वर्चुअस सिटीजन्स पैदा हो, तो उस एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए। उसके लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एकेडमिया का पार्ट भी बनाऊंगी, जेंडर सेंसिटिविटी। सेकंड, टीचर्स ट्रेनिंग करिकुलम में भी इंक्लूड करूंगी उसको, ताकि टीचर्स को पता हो कि वी हैव टू स्ट्रेस अपॉन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। एंड थर्ड, एज ए सेक्रेटरी सर मैं सारी ब्यूरोक्रेसी को अर्ज करूंगी कि आप जाइए, गाँव में जाइए, जहां भी जाएं वहां पे कोई भी अपना ऐसा एक्शन ना करें, चाहे जो भी आप एक्शन ले रहे हैं जिसमें ऐसा लगे कि नहीं विमेन इंफीरियर रोल के लिए, नो, आप ऑलवेज उनको सीट दीजिए बराबर में। मतलब जहां भी हो सकता है हमारे एक्शन से जो शोकेस कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ठीक है सर। और प्लस सर सोशल प्रॉब्लम है तो एजुकेशन कैन नॉट बी द ओनली सॉल्यूशन। जो पीसीपीएनटी एक्ट है सर उसका स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन, तो मैं अपने काउंटर पार्ट जो सेक्रेटरी होंगे लो वाले उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि सर आप इस पे ध्यान दीजिए। वहाँ के जो एसपी होंगे, वहाँ के जो डीएम होंगे, उनसे पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करूंगी सर आप इसको करिए। आराम से बात कीजिए, पोज लीजिए, सवाल सुनिए, 2 सेकंड रुकिए, फिर बात कीजिए अपनी। ओके सर, समझ रहे हैं आप? यस सर। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं, वो नहीं करना है। आपका अच्छा कंटेंट है, आपको डिलीवर करने के लिए टाइम दिया जाएगा बोर्ड मेंबर द्वारा। यस सर। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। वो इसलिए हो रहा है कि आप सवाल को सुनना ही, थोड़ा सा सुन के आपने बोल दिया। आपने लॉ ऑफ लैंड की जगह बोलते लैंड ऑफ द लॉ, तो जल्दबाजी में ओके था ही, है ना। जैसे दल बदल की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है आपको शायद करंट इशू के बारे में आइडिया नहीं था, तो आपने नॉर्मल आपने कहा कि ये बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते हैं सर, इसलिए ये सारी चीजें हैं, जबकि रीजन कुछ और है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट का जो है कि लंबे समय तक उन पर डिसीजन पेंडिंग है, वो तो आपने वो यूज किया सर, फ्रीक्वेंटली जो चेंज हो रहे हैं, तो गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। आप उसमें कह सकते थे सर अभी प्रेजेंट सिनेरियो मुझे पता नहीं है, फिर भी जनरली देखा गया है कि इस तरह के इश्यूज रहते हैं, तो बस ये है। सर ने बात की थी ट्रैफिक वाला कैसे करेंगे, अब जैसे और चीजें कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन रिपीट करके उसे सहमति नहीं जतानी है ना। हमें पता है ये प्रॉब्लम है, हम आपसे इनपुट लेना चाहते हैं कि आप कहाँ सोचते हो, किस तरह से सोचते हो। जब आप रूटीन में, डे टू डे रूटीन लाइफ में चीजों के मतलब आमना सामना होता है तब, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत लेट जाकर सिर्फ एआई बोल दिया, फिर सर ने बोला पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें रोड्स की क्वालिटी है, सिग्नल जो है उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ट्रैफिक जो पुलिसमैन है उनकी प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें तो बहुत रूटीन की चीजें। आंसर दे रहे हैं तो जहां पर आप श्योर नहीं है तो वहां पर आपको मन से आंसर नहीं बनाने। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपसे पूछा कि अभी गिव अप अभियान, तो आपको जानकारी थी उसकी कि आपने मन से आंसर दिया,
जैसे वो मतलब पढ़ा था कहीं तो उसमें ऐसा, वो तो खाद्य सुरक्षा को लेकर था, जिसमें खाद्य सुरक्षा के अंदर 25 लाख लोगों ने, अपात्र लोगों ने अपने मन से जो है उसको छोड़ा है, राइट? तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी, क्योंकि सरकार पे भार पड़ता है, जब सब्सिडी देती है चाहे सिलेंडर पे देते हैं या इस पे, और अपात्र लोगों को मिलेगा तो फिर पात्र लोगों को नहीं मिल पाएगा, कहीं ना कहीं उनमें कमी रहेगी। तो जहां पर आपको लगता है कि आप श्योर नहीं हो, तो वहां ये पूछ सकते हो कि सर मैं इतना श्योर नहीं हूँ, क्या मैं गैस कर सकता हूँ, तो फिर आप उसको दीजिए। और जब आप बोल रहे थे कि करप्शन देते ना, तो आप हमेशा, चाहे करप्शन का मुद्दा हो, टेक्नोलॉजी हो, हर चीज इवॉल्व होती है ना। तो सर जिस तरह से पुराने करप्शन के जो टेक्निक्स थे उन्हें कर्व करने के लिए स्टेप लिए जा रहे हैं, बट करप्शन के फॉर्म इवॉल्व हो रहे हैं, अलग अलग टाइप के करप्शन हो रहे हैं, तो हमें जो हमारी रेगुलेशंस होती हैं हमें भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होना पड़ेगा सर, ना कि जैसे, तो हमें भी आंसर भी वो भी इवॉल्व हो रहे हैं। हम जो एक फ्रेमवर्क नहीं बना सकते कि आज फ्रेमवर्क बना दिया फिर वो बस चलता रहेगा, उसके अमेंडमेंट बहुत सालों बाद आएंगे, हमें कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता रहना पड़ेगा। तो आपका हमेशा आंसर ये है कि सर चाहे बात कम्युनलिज्म की हो तो वो भी इवॉल्व होता है, अलग अलग फॉर्म में धीरे धीरे वो चीजें हो रही है, तो हमें कॉन्स्टेंटली किस तरह से सोशल डायनेमिक्स चल रही है उस हिसाब से हमें इवॉल्व होनी है, हमारी रेगुलेशन हो गई है ना, वो सब चीजें। तो आपको ये भी एक्सेप्ट करना है कि अभी भी है, और लेकिन फ्यूचर में हमने ये भी स्टेप लेंगे, पुराना को कम कर रहे हैं और फ्यूचर में और ये करने की जरूरत है। बहुत सारे पॉइंट एक साथ आते हैं, है ना। जैसे कुछ पूछा, मान लो KGD का पूछ लिया, फॉरेस्ट का कुछ भी पूछ लिया, जब बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं तो एक साथ जब पॉइंट आते हैं तो हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते कौन सा बोले। तो कोशिश ऐसे करो उसको स्ट्रक्चर में बताने की, बोलो कि सर पहले तो एनवायरमेंटल के बारे में सोचे तो ये सोचा जा सकता है, इकोनॉमी का सोचे तो ये सोच सकते हैं, दूसरी बात ये सोच सकते हैं, तीसरी बात ये सोच सकते हैं। इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपका फ्लो सही रहेगा, आर्टिकुलेशन सही रहेगा, पॉइंट सारे कवर होंगे, है ना। दूसरा, जैसे कोई भी सिचुएशन वाला क्वेश्चन हो ना, इथिक्स पढ़ा है अपने मेंस के लिए, अगर यूपीएससी का दिया होगा तब भी आपने इथिक्स का देखा होगा। इथिक्स के बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। सिचुएशन का जब आप बता रहे हो ना, देखो सिचुएशंस में, रियल लाइफ सिचुएशन बहुत कोई ऐसा राइट और रॉन्ग आंसर्स नहीं होते, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। लेकिन जो भी प्रायोरिटी आप डिसाइड करो उसका मुझे प्रिंसिपल बताओ, उसका रीजन बताओ। जैसे आप सॉल्यूशन बता रहे हो तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि सर मैं जाके लोगों को समझाऊंगा, ऐसा बोल दो कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करूंगा। जैसे ये टर्म आपके दिमाग में है, आपको पता है इसके क्या क्या डायमेंशंस होते हैं, कि लोगों को आर्टिकुलेट करना है, समझाना है, उनसे डायलॉग करना है, उनकी ग्रीवेंसेस सुनना है। इससे ये होगा कि सारे पार्ट्स एड्रेस हो जाएंगे। और अगर उसको बीच में रोक भी दिया पैनलिस्ट ने, तब भी उनको समझ आ जाएगा कि आप बात समझ चुके हैं, ठीक है। और तीसरा ये है कि अगर कोई पॉइंट्स बता रहे हो उसके साथ कुछ डेटा बता पाओ, अगर याद आ पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद आ रहा है तो पॉइंट्स बताना इज फाइन, ठीक है।